आज नगर निगम कार्यालय घेराव का हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे सभी पार्षदों के द्वारा आज नगर निगम धमतरी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और ये इस कारण से कर रहे हैं कि आज 1.5 साल हो गया है नगर निगम में महापौर बने, भाजपा के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कभी पूरा धमतरी के 40 वार्डों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज जो मेरे साथ जो बहनें बैठी हैं इनको पट्टा देंगे, आवाज देंगे करके आज सत्ता में आए हैं, लेकिन आज 1.5 साल में इनका कुछ भी नहीं मिला है, कोई विकास नहीं हुआ है। तीनों जनहित के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी नगर निगम कार्यालय का घेराव कर रही है। निश्चित रूप से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आज आप विकास नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। प्रमुख मांगे क्या क्या? प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ जो पट्टा देंगे बोले थे उस पट्टा को दिया जाए, आवास दिया जाए। और जो पूरे 40 वार्डों में देख लीजिए कि पूरे गली गली में कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड पूरा जर्जर है, नाली जर्जर है, बहुत सारे हैं, बिजली बिल की इतनी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर जितने भी निगम के जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दे की मांग कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दे के लिए आज हम घेराव कर रहे हैं। महापौर तो डरपोक है, वो तो डर रहे हैं, इसलिए तो इतना बड़ा वो घेराव बैरिकेड लगा के बैठते हैं। और इससे पहले जब हमारे विजय देवांगन जी महापौर थे तो वो निश्चित रूप से आके जो घेराव होता था उनसे मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे, लेकिन ये पहला महापौर है, ये डरपोक है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग बिल्कुल डरपोक है, डर से राजनीति करते हैं और झूठ बोल के सत्ता में आते हैं। जो कभी भी वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। उस समय पूरे हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित रूप से 2 साल तो कोरोना में चला गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास चालू हुआ, लेकिन भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं था तो वो तो जबरदस्ती घेराव कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप सब जान रहे हैं, हर वर्ग के लोग आप दुखी, इनसे पूछ लीजिए, हम किसी को लाए। देखिए, हम लोग 40 वार्ड से आज बरसते पानी में लोग यहाँ आए हैं। इससे नगर निगम की स्थिति को जायजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की स्थिति वास्तविक में प्रभावित है, विकास प्रभावित है। आज महापौर के द्वारा जब चुनाव के समय वादा किया था कि हम पट्टा विहीनों को प्रधानमंत्री आवास, बिजली बिल और मकान टैक्स के माध्यम से देंगे, लेकिन महापौर जी के द्वारा जब पट्टा देने की बात हुई तो उन्होंने सर्वे का बहाना बना के टाइम पास करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और हमारे सभी पार्षद दल ने आज सभी नेतृत्व करते हुए पार्षद दल के नेतृत्व में हमने आज नगर निगम का घेराव किया है, जिसमें हम सभी पार्षदों के द्वारा आज यहाँ आए हैं और महापौर से मांग कर रहे हैं कि जितने भी पट्टाविहीन है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए और जर्जर अटल आवास, जितने भी शहर में जर्जर अटल आवास है उनको तत्काल मरम्मत की जाए। वहाँ अटल आवास की स्थिति ऐसी है कि कभी भी अनहोनी हो सकती है, हम नहीं चाहते कि वहाँ कोई अनहोनी हो, इसलिए हम आज नगर निगम का घेराव करने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास और इसके अलावा शौचालय और सड़क आदि के संबंध में उन्होंने कुछ मांग की है। तो ये हमने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा भी हुआ है और आने वाले समय में हम विकास कार्यों की समीक्षा करके जो मांग इनकी है और जो आम लोगों के हित में हो सकती है वो मांगों के संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से भीड़ आने की संभावना रहती है, तो इसको देखते हुए वो पुलिस व्यवस्था रहती है, वो प्रिकॉशनरी व्यवस्था है, ऐसा किसी को रोकने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, राज्य शासन ने पट्टे के संबंध में, नगरीय निकायों में पट्टे के संबंध में सूचना जारी की है और 15 अगस्त तक पट्टे का सर्वे का काम पूरा होना है। तो ये शासन ने बोल दिया है और 15 अगस्त तक हम पूरा कर देंगे। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विलम्ब नहीं हुआ है, ये एक निर्धारित समयावधि है, इसमें करना है हमको। तो आरंभ हो गया है और वो निकायों में चल भी रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। अभी देखिए, अभी सड़कों के मरम्मत में और नई सड़कों के संबंध में प्रस्ताव आया हुआ है, इसका टेंडर पोजीशन पे है, हम खोल रहे हैं। वो मैंने आने के बाद समीक्षा कर ली है, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं उन कार्यों में, तो जल्दी आपको अच्छा नतीजा दिखेगा। जर्जर हो गए थे तो ऐसे कुछ लोगों को हमने शिफ्टिंग किया है वहाँ पे दूसरी जगहों पे। इसके अलावा एचपी के हमारा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन है, हम 8 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव शासन को बना के भेज रहे हैं। आने वाले समय में संभव है स्वीकृत हो जाएगा, तो जो हमारे अटल आवास में प्रभावित लोग हैं उनको भी हम उचित व्यवस्थापन करेंगे। लोकतंत्र की वो है, मैं जहाँ बैठा था आज भी वहीं बैठा हूँ, जनता का अभिनंदन करने के लिए, जनता का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जनता को चाहिए था, अगर जनता रहती तो मुझसे आके मिलती और जनता मुझे कहती कि आप मुझसे मिलने आई
मैं मिलने भी जाता। यहाँ जनता नहीं, कांग्रेस के छलावा वाले धोखेबाज लोग धरने में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के धोखेबाज लोग जिनको जनता ने जवाब करारा दिया 2023 के चुनाव में, झूठे वादे करके जीतने वाले लोगों को सबक सिखाया, और 2023 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। जितने लोग आज कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे तो सामने सुनने में आ रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है, ऐसे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मुद्दा मुझे बताएं। मैं स्वयं नगर निगम के 40 वार्डों में प्रतिदिन घूमता हूं। मैं घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और ऐसे पार्षद जो कभी अपने वार्ड में पूरी तरीके से नहीं घूमे होंगे, मैं उनके वार्ड में खुद घूम चुका हूं। सर, पब्लिक खुद मिलने आए तो आपका भी फर्ज बनता है बाहर निकल के चर्चा करें उनसे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं चर्चा के तो लिए। क्यों नहीं आए बाहर? मुझे बताया तो सही। और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मुझे मालूम नहीं है? ये कभी मुद्दा तो बताया मुझे, किस मुद्दे के लिए? क्या पट्टे का मुद्दा है? पट्टे का सर्वे वार्डों में चालू हो चुका है, लगातार तीसरा दिन है, आज कोई नया विषय नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, जिस जनता को मैंने बताया है कि आप अपने वार्ड में रहिए, पट्टे का सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है और निर्देश भी दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और मैंने भी एक निर्देश पत्र जारी किया है। 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का काम पूरा करना है। ये माननीय टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री का लेटर है, और छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा यह सर्कुलर भी जारी हुआ है। मैं कोई कच्ची चीजें नहीं रखा हूं, सामने लेटर रखा हुआ है, आप लोगों को भी प्रेषित किया हुआ है। इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पट्टा जनता को प्राप्त हो रहा है। जो हमारा वादा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया था वो पूरा हो रहा है, जो वादा हमने किया था वो पूरा हो रहा है। इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये पट्टा कैसे दे रहे हैं? ये 5 साल तक कांग्रेसी लोगों ने पट्टे के लिए जनता घुमाया, आवास के लिए लोगों को घुमाया, प्रधानमंत्री आवास को बंद करने का काम किया। ऐसे लोग आज जनता के बीच में खड़े हो आ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे नेता कैसे खड़े हो सकते हैं? और आज तो मुझे सूचना मिली थी 500 की जनता मिलने वाली है। मुझे तो जनता इसमें 25-50 जनता दिखी, बाकी तो कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। अब उनके पास की पट्टे की जरूरत है तो अपना सर्वे में नाम दे दे, मैं उनको भी दे दूंगा। भी नहीं हुआ है। 1 साल 3 महीने हुए, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है 1 साल 4 महीने हुए। 1 साल 4 महीने में मैंने सारे काम की स्वीकृति करा दी है। जिस गड्ढों के, जिस रोड की बात कर रहे हैं आप, मेरे साथ स्वयं चलिए, कलेक्टर भी जाते हैं, एसपी जाते हैं, कमिश्नर भी जाते हैं, सारे अधिकारी जाते हैं, आप भी जाते हो मेरे साथ में। वो काम गड्ढों का और रोड नए बनना चालू हो चुके हैं। ऐसे शहर के सारे मार्ग भी चालू हो जाएंगे जिनके टेंडर हो चुके हैं और टेंडर हो भी गए। मैंने बार बार बताया कि शहर के सारे सड़कों का टेंडर हो चुका है, लेकिन ईरान और विश्व युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल युद्ध चलने के कारण ये काम रुके हुए हैं, क्योंकि हमें डामर प्राप्त नहीं हो रहा था ठेकेदारों को। टेंडर हो चुके हैं, टेंडर को एलाइव रखा गया है, जीवित रखा गया है। बरसात के तत्काल बाद ये सारे रोड डामरीकरण हो जाएंगे, नए रोड बनेंगे, मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेसी। इनका अगर कोई पट्टे का काम है कांग्रेसी नेताओं को तो भी मैं करूंगा। मैं आश्वस्त करता हूं, धरना देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अंदर आ सकते हैं। मैंने तो एसपी सीएसपी से भी कहा कि इतना बड़ा बड़ा बैरिकेड्स क्यों करें, ये मेरी जनता है, आने दीजिए। लेकिन आने के पहले तोड़ फोड़, अरे हम आप ही के लिए बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता, जिसके वार्ड में मैं नहीं गया हूंगा? जो नेता प्रतिपक्ष है उनके वार्ड में जाके मैंने कल फोटो देखा है, स्वयं कहा है जाके, आज से 2 महीना पहले मेरी बहन है, दिव्यांग है, उसके पास जाके कहा है कि दीदी साय सरकार ही आपको पट्टा देगी, आपका भाई रामू रोहरा ही आपके पास पट्टा ला के देगा। नियम संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और जो संविधान नियम बने हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर ही सबको पट्टा मिलेगा और उसकी सूची तय है। 20 अगस्त 2017 के पहले, 20 अगस्त 2017 के पहले जिनके पास संपत्ति कर, संकेतित कर, पट्टे का कोई कागज होगा, ऐसे सारे लोगों को 600 फीट तक का पट्टा दिया जाएगा। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विष्णुदेव साय जी, अरुण साव जी और माननीय टंकराम वर्मा जी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित हो चुका है। ये कांग्रेसियों को संविधान पर विश्वास नहीं है, इस पत्र को भी झूठा कहते हैं। कल मैंने जब ये माननीय सभी जनप्रतिनिधियों को दिखाया तो कांग्रेसी बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है। जब ये इसको नहीं मानते हैं, मंद बुद्धि के लोग जिनके नेता हैं वो भी मंद बुद्धि के लोग हैं, ऐसे कांग्रेस के नेता हमारे बीच में। भैया जो मुद्दा भी कांग्रेस
कभी कहते हैं बेलिंग पटका मशीन भ्रष्टाचार हुआ है, कभी कहते हैं रिक्शा में भ्रष्टाचार हुआ है। जो रिक्शा यहां पर है नहीं, जो बेरिंग पटका यहां है नहीं, दोनों चीजें वापस हो चुकी है, उसमें भ्रष्टाचार कैसा हुआ? जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसमें मैंने कार्रवाई की है। ऐसे सारे भुगतान रोक दिए गए। इनको पीड़ा है, जो इनका भ्रष्टाचार का पैसा मिलने वाला था, जो इनकी दुकान चली थी, वो हमारी सरकार ने बंद किया है। वो मेरे बैठने के बाद बंद हुआ है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नगर निगम में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे किसी भी स्तर का भ्रष्टाचारी हो, किसी भी स्तर का नेता हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी।